आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का क्लास 4 लेकर आए हैं। अनुपात समानुपात का क्लास 4 लेकर आए हैं, जिसमें अनुपातिक आधारित प्रश्न को हल करेंगे हम लोग आज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है वो बताया गया है कि अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न है। अनुपातिक विभाजन पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपया 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको मिला? सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला? हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो देखिएगा, सोनी है, मोनी और टोनी। तो सोनी को एस से सूचित कर देते हैं, मोनी को एम से सूचित कर लेते हैं और टोनी को टी से सूचित कर लेते हैं। तो सोनी को जो है 2:3:5, ठीक है। यानी टोनी को 5 रुपया, मोनी को 3 रुपया और सोनी को 2 रुपया अनुपात में। रियल में कितना है? तो रियल में हमको है दोस्तों 2400। टोटल माने कि कितना रुपये को बांटना है? तो 2400। कितने भाग में बांटना है? तो 3 भाग में। किसको किसको? सोनी, मोनी और टोनी। तो सोनी को मिला 2 रुपया अनुपात में, मोनी को 3 रुपया और टोनी को 5 रुपया। तो अनुपात में देखते हैं टोटल मिलाकर कितना। तो अनुपात में टोटल मिलाकर हो जाएगा 5 3 8 और 2 10। तो टोटल मिला के 10। तो जो रियल वैल्यू होता है उसको ऊपर रखते हैं, अनुपातिक वैल्यू को नीचे रखते हैं। अब जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या करते हैं? गुना में रखते हैं। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको क्या करते हैं दोस्तों? गुना में रखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। तो देखिए, अनुपात में सबसे अधिक कौन है? उसी को ना अधिक धन मिलेगा। तो अनुपात में सबसे अधिक जो है 5 है, तो हम 5 से गुना करेंगे। तो कौन सबसे अधिक है? कौन? तो टोनी सबसे अधिक है। दम कौन? तो टोनी। तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 24 बचे के 20 से, यानी 120। और 1 0 हमारे पास यहाँ बच रहा है तो 1 0 यहाँ भी बैठा देंगे, यानी 1200 रुपया। तो टोनी को जो है सबसे अधिक मिलेगा और कितना मिलेगा? तो 1200 रुपया। टोनी को जो है सबसे अधिक मिलेगा और कितना मिलेगा? तो 1200 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। और 2 में कहा गया कि ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो बी को कितने रुपये प्राप्त होगा? तो देखिएगा, टोटल राशि हमको दिया हुआ 3500 रुपये, उसको 3 भाग में बांटना है। तो ए बी और सी में। तो देखिएगा, पहले अनुपात जो है उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो ए अनुपात बी बराबर दिया गया 5:4, बी अनुपात सी बराबर दिया गया 3:2। चलिए, तो अनुपात पहले बराबर करना पड़ेगा दोस्तों। बी और बी को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। बी और बी को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। तो देखिए, इसको हम 3 से गुना कर देंगे और इसको हम 4 से गुना कर देंगे। इससे पहले क्लास में बताया गया दोस्तों। तो 5 तिया के 15 अनुपात 4 दूना के 8, फिर 4 दूना के सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। 5 तिया के 15, 4 तिया के 12 अनुपात फिर 4 तिया के 12। तो सी जो है, बी जो है 2 जगह है, तो बी हम लोग को एक बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम इसीलिए किए थे ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं हो। और 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ए को जो है अनुपात में 15 रुपये मिलेगा, बी के अनुपात में 12 रुपये मिलेगा और सी को अनुपात में 8 रुपया मिलेगा। तब हमें बांटना कितना है? तो 3500 रुपया का। टोटल हमारे पास जो रियल वैल्यू है वो कितना है? 3500। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 3500 रुपया के हमको बांटना है। तो जो रियल वैल्यू है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। जो रियल वैल्यू है उसे कहाँ रखते हैं? ऊपर। और अनुपातिक वैल्यू कहाँ रखते हैं? नीचे। तो रियल में हमको 3500 रुपया ए बी सी की राशि, अनुपात में कितना हमें है? तो देखिएगा, 12 8 20, अब 20 10 30 और 5
35, तो अनुपात में हमारा कितना हो गया 35, तो 35 रखेंगे नीचे। अब पूछा जा रहा है कि बी को कितना मिलेगा, तो जिसके बारे में पूछेगा उसको गुना करेंगे। तो इसमें बी कितना है दोस्तों, तो बी देखिए यहाँ है, तो बी यहाँ पे 12 है, तो यहाँ 12 से गुना कर देंगे। तो बी के बारे में पूछ रहा था, तो बी निकल जाएगा यहाँ से। तो 35 से काटेंगे तो 35 कट जाएगा कितना मर्त में, 100 मर्त में कट जाएगा। अभी जो 100 जो हमारे पास हो गया है, इसको गुना कर देंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1200 रुपया। कितना आ जाएगा 1200 रुपया, यानी बी को कितना धन मिलेगा, तो 1200 रुपया मिलेगा। बी को कितना धन मिलेगा, तो 1200 रुपया मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन में कि 2000 रुपया को पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा मिले। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें पी क्यू आर है, 3 राशि दिया गया, कौन है, तो पी क्यू आर। तो यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर। तो कहा गया यहाँ देखिएगा दोस्तों कि 2000 जो रुपया है वो पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि क्यू को, यहाँ देखिएगा क्यू को दुगना, यानी पी को क्यू से दुगना, यानी पी को जो मिलेगा क्यू से दुगना, और क्यू को आर से आधा, माने आर को जितना देंगे उसका आधा क्यू को देंगे, और क्यू को जितना देंगे उसका दुगना हम पी को देंगे। तो आर को हम देखिए 1 दे देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि आर को कितना दे कि सेटिंग हो जाए। तो कहता है आर का आधा जो है क्यू है, आर का आधा क्यू, तो आर को हम 2 देंगे, आर को 2, तो इसका आधा कितना होता है 1, तो 1 किसको मिलेगा क्यू को, और क्यू का कह रहा है कि दुगना किसको मिलता है पी को, तो ये 2 हो जाएगा। तो यानी कि पी को अनुपात में 2, क्यू के 1 और आर को 2। तो टोटल देखिए रियल वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो रियल में हमको जो दिया हुआ है तीनों का मिला करके 2000 रुपया, यानी 2000 रुपया को बांटना हमको है। अनुपात में हम बांट दिए कितना, तो पी को 2 रुपया दे दिए, क्यू को 1 रुपया दे दिए, आर को 2 रुपया दे दिए। तो टोटल जोड़ लेंगे कई रुपये मिला, तो 2 और 1 3 और 2 5, यानी टोटल जो है अनुपात में 5 रुपये बांटे, तो अनुपातिक वैल्यू नीचे और रियल वैल्यू ऊपर। अब जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में निकालना है। देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो हमें पी क्यू आर तीनों के वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ गुने में तीनों को मान रख देंगे 2, 1, 2, ठीक है। यहाँ देखिए 5 चौके के 20, 5 चौके के 20, तो यहाँ से तीनों में गुना करेंगे। हम क्या करेंगे, तीनों में गुना करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से दोस्तों पी को जो है हमें कितना मिलेगा, तो 4 दूनी के 8, यानी पी को 8 रुपया। अब 2 को जीरो भी तो यहाँ है, तो 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 800 रुपया। फिर देखिए यहाँ क्यू को देखिए फिर 4 से इसको गुना करेंगे, क्यू को 1 में, तो 4 हो जाएगा दोस्तों 4। अब 2 जीरो बच रहा है, तो 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, यानी क्यू को मिलेगा 400। फिर उसके बाद देखिएगा आर, फिर उसके बाद आर। अब इसी को 4 को गुना कर देंगे किस में, 2 से, तो 4 दूना के 8, और 2 को जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ भी बैठा देंगे। तो कितना हो गया दोस्तों, पी को जो मिलेगा राशि 800 रुपया, क्यू को मिलेगा 400 रुपया, और फिर आर को मिलेगा 800 रुपया। तो इस प्रकार से हम इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ दिक्कत भी होता है तो वीडियो को रिवाइज करके पीछे करके देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि क्यू का भाग 1500 रुपया हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों सबसे सिंपल यहाँ पे है कि क्यू का भाग दिया हुआ, हमें किसका भाग दिया हुआ, क्यू का। तो क्यू का जो रियल वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। क्यू का रियल वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 1500 रुपया दिया हुआ है। और अनुपात में क्यू कितना है 5, तो अनुपातिक वैल्यू नीचे और रियल वैल्यू ऊपर। अब हमसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो पी और आर के भाग में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी पी और आर के भाग में जो है कितना का अंतर है सो ध्यान देना है।
तो P देखिए 3 है दोस्तों, अब R कितना है दोस्तों 7, तो इसमें अंतर कितना खो जाएगा, तो 4 के अंतर कितना खो जाएगा 4 के, तो यहाँ से निकालना है अंतर। ठीक है, तो अंतर निकाल देंगे तो यहाँ 4 से हम गुना करेंगे, किसका किसका अंतर है, तो P और R का, किसका किसका अंतर है, तो P और R का अंतर पूछ रहा था, P और R का अंतर। तो इसको देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ काट देंगे, तो 5 तिया के 15, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ भी बैठा देंगे, 300 मर्द में कट गया, और 4 तिया के 12, यानी 1200 रुपया का अंतर है, किसके किसके, तो P और Q के बीच, P और Q के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1200 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है 2030 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उसके भाग में से क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया घटा देने पर उसमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, हमें जो है ए बी सी रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें ए बी सी में जो रेशियो दिया गया है ये 8:7:5। तो ये कब का रेशियो दे रहा है, तो कहता है ए में जो है 15 रुपया, बी में जो है 10 रुपया और सी में जो है 5 रुपया घटा देने पर, यानी इसमें 15 रुपया का माइनस करेंगे, इसमें हम 10 रुपया का माइनस करेंगे और इसमें हम 5 रुपया का माइनस करेंगे। तो टोटल मिलाकर हम कितना रुपया का माइनस करेंगे दोस्तों, तो टोटल मिला करके 15, 10, 25 और 5, 30, यानी कि 2030 रुपया में हम 30 रुपया माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास कितना बचता है 2000 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो 2000 रुपया जो बच रहा है इसी को बांटा गया है ए बी सी में, यानी 2000 रुपया जो हमारे पास शेष बचा है इसी को बांटा गया है ए बी सी में। तो देखिएगा रियल में अनुपात कितना है, तो 2000 रुपया, रियल में कितना है, तो 2000 रुपया। अनुपात में बांटे कितना है, तो देखिएगा तो 7, 5, 12 और 8, 20, तो अनुपातिक जो बांटा हुआ राशि है वो कितना है 20 रुपया। अब हमसे पूछा क्या गया, सो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें तीनों की राशि पूछा गया। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि ए बी सी में बांटा गया, तो यानी ए बी सी तीनों को निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तीनों को निकालना है। तो ए कितना हो गया 8, बी कितना हो जाएगा दोस्तों 7, सी कितना हो जाएगा दोस्तों 5। चलिए, तो 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 से इसको काट देंगे तो 100 मर्त में कट जाएगा, कितना से कट जाएगा 100 मर्त में। तो यहाँ देखिएगा 100 गुने 8 करेंगे, 100 गुने 8, यानी कि ए का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों 800, कितना आएगा 800। कब, जब 15 रुपये माइनस किए थे तब, तो इसीलिए इसमें 15 रुपया और हम ऐड कर देंगे। तो 15 रुपये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 815 रुपया। ठीक है, 815 रुपया। अब यहाँ से बी को निकालेंगे, क्या करेंगे, बी को निकालेंगे, तो यही 100 गुने 7 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 700, कितना हो जाएगा 700। और प्लस में देखिए इसमें से घटाए थे कितना, तो 10 रुपया, तो इसमें 10 रुपया हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 710 रुपया। अब यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों सी का, निकालेंगे किसका, निकालेंगे सी का। तो ध्यान दीजिएगा, यही 100 को इसमें गुना कर देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 500, कितना होगा दोस्तों 500। अब 500 में कितना माइनस किए थे 5, तो इसको हम 5 जोड़ देंगे, यानी सी में हम -5 किए थे 5 जोड़ देंगे, तो सी का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो सी का आ जाएगा 505। सी का कितना आ जाएगा 505, यानी कि ए को जो राशि मिलेगा वो 815 रुपये मिलेगा, 815 रुपये। बी को राशि मिलेगा वो 710 रुपया मिलेगा, और सी को कितना मिलेगा 505 रुपया मिलेगा। सी को कितना मिलेगा 505 रुपया। अगर कोई दिक्कत होता है दोस्तों आप लोग को, तो वीडियो को पीछे करके आराम से देखिएगा और समझिएगा, ताकि आपको इस तरीक़ा से मैथ एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। जगह दोस्तों, कहता है राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपया बांटे गए, उसके भागों में से क्रमशः 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया घटा देने पर उसमें 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपये मिलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों जो 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताया गया। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन बताया गया सेम उसी पर आधारित
क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा, राम को जो है 4 रुपया जितना भी मिलेगा उसमें 4 रुपये घटा देंगे, श्याम में 8 रुपये घटा देंगे, मोहन में 16 रुपये घटा देंगे। तो राम को देखिए यहाँ सूचित कर देते हैं दोस्तों आर से, ठीक है। राम को आर से सूचित किए, श्याम को एस से सूचित किए और मोहन को एम से सूचित कर दिए, मोहन को एम से। तो इसमें जो है 4 रुपया घटा दिया जाए, किस में, राम वाला में 4 रुपया माइनस किया जाए। फिर कहता है श्याम वाला में 8 रुपया माइनस किया जाए। फिर मोहन वाला में कहता है 16 रुपया माइनस किया जाए। जब हम माइनस कर देंगे तब जा कर के हमारा अनुपात जो बटेगा 1:2:3 के अनुपात में बढ़ जाएगा दोस्तों, 1:2:3 के अनुपात में बटेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास कितना पैसा है दोस्तों, तो 1228 रुपया। कितना पैसा है, 1228 रुपया हमारे पास है। उसमें से देखिएगा अनुपात में जो बताया गया है कि आर से 4 रुपये माइनस करेंगे, यानी आर मतलब राम, श्याम से 8 रुपये माइनस करेंगे तो 8×4 12 रुपये माइनस हो जाएगा। और फिर मोहन से 16 रुपये माइनस करेंगे तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा मिला करके, तो 28 रुपया। तो यहाँ से हम 28 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1200 रुपया आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1200 रुपया। यानी कि जो नीचे अनुपात दिया गया है 1:2:3, उसको 1200 को दिया गया है, इतना घटाने के बाद में अनुपात निकला है। चलिए, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा कि टोटल जो अब हमारे पास पैसा जो है वो 1200 रुपया। कितना है दोस्तों, 1200 रुपया। उसमें से अनुपात में जो बांटे हैं, राम को 1 रुपया दिए हैं, श्याम को 2 रुपया दिए हैं और मोहन को 3 रुपया दिए हैं अनुपात में। तो अनुपात में क्या रुपये बांट दिए, तो 3 और 2 5 1 6 रुपया हम बांटे। अनुपात में कितना बांटे हैं, 6 रुपया। तो अब पूछता है कि मोहन को कितना रुपया मिलेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहन को कितना रुपया मिलेगा, मोहन को कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, मोहन कितना है, तो 3 है। मोहन कितना है, 3 है। तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो 6 दूना के 12, यानी कि 2 से कट गया, यानी टोटल यानी 200 मर्द में कट गया ही। अब इसी को गुना कर देंगे तो 3 दूना के 6, यानी 600 रुपया तो मिलेगा किसको, मोहन को। कब, जब हम 16 रुपये घटा लिए थे तब। तो इसीलिए मोहन को कितना मिलेगा, मोहन को कितना रुपया मिलेंगे। तो इसमें और 16 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी 616 रुपया जो है मोहन को मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, तो 616 रुपया। कितना मिलेगा, तो 616 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है सिक्का पर आधारित प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिक्का पर आधारित प्रश्न है। कहता है एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उसका कुल मूल्य जो है 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा दोस्तों, सिक्का पैसा वाला भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान समझिएगा। हमें 1 रुपया वाला जो है सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है, 1 रुपया वाला जो है हमें दिया हुआ है 1 रुपया वाला, फिर उसके बाद 50 पैसा का है, फिर उसके बाद 25 पैसा का है। तो देखिएगा, इसमें ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 4 और 25 पैसे के सिक्के की संख्या 4। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हमको प्रकार दिया हुआ है क्या है, प्रकार, कि माने एक थैले में जो है कितने प्रकार के पैसे हैं। तो इस जो 25 पैसा हो गया, ठीक है, ये सब पैसा है दोस्तों, ये रुपया है, ठीक है। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, ये प्रकार दिया हुआ है। ये जो है हमें सिक्को दिया हुआ है कि उसमें सिक्का कई गो रखा हुआ है, 1 रुपया का कई सिक्का, तो सिक्का दिया हुआ है दोस्तों, क्या है, सिक्का। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पे कुल मूल्य जो दिया हुआ है दोस्तों, कुल मूल्य कितना है, 200। तो यहाँ मूल्य ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें मूल्य ही निकालना पड़ेगा। तो 1 रुपया वाला अगर एक सिक्का हमारे पास है तो कई रुपया बनेगा दोस्तों, तो 1 रुपया बनेगा, ठीक है। 1 रुपया वाला एक सिक्का है तो 1 रुपया में बनेगा। 50 पैसा वाला 4 सिक्का है दोस्तों, 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, 4 सिक्का है। तो 50 पैसा वाला अगर 4 सिक्का है तो कई रुपये बनेगा दोस्तों,
तो हमारे पास 2 रुपया बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों? तो 2 रुपया बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 रुपया बन जाएगा। और 25 पैसा वाला कितना है दोस्तों? 4 सिक्का है। 25 पैसा वाला कितना सिक्का है? 4 सिक्का है। तो कै रुपये बनेगा दोस्तों? तो 1 रुपया बनेगा। कै रुपये बनेगा? तो 1 रुपया बनेगा। तो टोटल जो है रुपया में आपको बट गया है। टोटल क्या है? रुपया में बट गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप यहाँ से। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना था? तो टोटल पैसा जो हमारे पास है वो 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ 200 रुपये लिखेंगे। अब जो है बांटा गया राशि है जो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा जो सिक्के का प्रकार दिया गया था और सिक्का जो दिया गया, तो सिक्का में अगर देखिए 1 रुपया ले एक सिक्का तो 1 रुपया निकला। ठीक है दोस्तों, फिर 50 पैसा वाला 4 सिक्का रखेंगे तो हमारे पास 2 रुपया होगा, और 25 पैसा वाला 4 सिक्का रखेंगे तो हमारे पास 1 रुपया होगा। तो टोटल मिलाकर के ई कितना रुपया हो गया? तो 2 1 3 1 4, तो टोटल मिलाकर 4 रुपया हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, यानी 25 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या यहाँ अनुपात में कितना है? 4। तो यहाँ से हम 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो कितना है दोस्तों? तो 200। यानी कि 25 पैसे वाला जो थैला है उस थैला में 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कै गो था? तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास जो था 200 था। कितना था दोस्तों? 200। अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो आगे भी इस प्रकार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत, यानी बक्सा में जो ये पैसा रखा है उसका कीमत कितना है दोस्तों? तो 150 रुपया हो, तो कितने सिक्के हैं? यानी 1 रुपये वाला कितने सिक्के हैं पूछ रहा है। रुपये के कितने सिक्के हैं? रुपये मतलब कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हमारे पास 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया, फिर हमारे पास 25 पैसा हो गया दोस्तों। तो ये सब पैसा है। ठीक है, ये सब क्या है? पैसा है। क्या है? रुपया है। ठीक है, और इसका अनुपात में दिया हुआ है कि 4 गो है। 1 रुपये वाला कै गो? 4 गो। 50 पैसा वाला 3 गो, और 25 पैसा वाला कै गो? 8 गो। तो ये हमारे पास क्या बताए थे? ये जो क्या होता है? तो प्रकार होता है। ये प्रकार मतलब कि 1 रुपया वाला कै गो है, 50 पैसा वाला कै गो है, 25 पैसा वाला कै गो, ये सब मिला करके प्रकार दिया गया। आइए हमारा सिक्का है। ये क्या है? हमारा सिक्का। माने कि कहने का मतलब है कि 1 रुपया के कई सिक्का उस थैला में है, 50 पैसा कई सिक्का है, 25 पैसा के कई सिक्का है। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से इसको हल करेंगे कि 1 रुपया के अगर 4 सिक्का आपके पास है तो कै रुपये बनेगा दोस्तों? तो ये 4 रुपया बनेगा। ठीक है, 50 पैसा के 3 सिक्का है दोस्तों, तो 50 पैसा के 3 सिक्का है तो आपके पास कै रुपये बनेगा दोस्तों? तो 1.5 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 1.5 रुपया। और 25 पैसा के 8 सिक्का है दोस्तों, तो आपके पास कै रुपये बनेगा? तो 25 पैसा के अगर 8 सिक्का रहेगा तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? तो 2 रुपया होगा, क्योंकि 25 पैसा को अगर 4 पैसा 4 गो रहता है तो 1 रुपया होता है, तो 8 गो रहेगा तो कितना होगा? तो 2 रुपया। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2 रुपया। ठीक है, आगे देखिएगा। तो टोटल पैसा में कितना दिया गया है? 150। टोटल पैसा कितना दिया गया? 150। और अनुपात में जो है हम लोग जो हल करके लाए हैं वो कितना है दोस्तों? तो 1 रुपया वाला 4 सिक्का था तो 4 रुपया, 50 पैसा वाला 3 सिक्का था तो हमारे पास 1.5 रुपया हुआ, और 25 पैसा वाला 8 सिक्का था तो हमारे पास कितना हुआ? 2 रुपया हुआ। तो अब ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4 2 6 और 1 7, यानी 7.5 रुपया होगा। कितना होगा दोस्तों? 7.5 रुपया होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है? 1 रुपया वाला। तो 1 रुपया वाला जो सिक्के की संख्या है वो कितना है? 4। तो हम 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या ले जाएंगे? 100 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा? 100। तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब 15 पचे के 75, यानी 5 से कट गया 15 पचे के 75, और 5 से इसको काट देंगे तो 20 पचे के 100, तो 20 चौके के 80। यानी कहने का मतलब हो गया कि 80 को क्या हो गया? 1 रुपया वाला हो गया। यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कै गो हुआ? तो 80 को। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कै गो हुआ? तो 80 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए, कहता है एक संदूक में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा का सिक्का 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया हो तो किस प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है? देखिएगा दोस्तों, समझिएगा इसमें भी। तो हमारे पास जो सिक्का दिया गया है 1 रुपया का है, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। अब 1 रुपया ला जो है 2 सिक्का है, 50 पैसा ला 3 सिक्का है और 25 पैसा ला 4 सिक्का है। तो 1 रुपया ला 2 सिक्का तो कितना बनेगा दोस्तों? तो 1 रुपया ला 2 सिक्का तो 2 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? तो 2 रुपया। 50 पैसा ला 3 सिक्का तो कितना बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है कितना बन जाएगा? तो 1.5 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? तो 1.5 रुपया। कितना बनेगा दोस्तों? तो 1.5 रुपया। चलिए आगे, 25 पैसा ला 4 सिक्का दोस्तों, कितना बनेगा? तो 1 रुपया बनेगा। ये कितना बन जाएगा? तो 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया हो गया, 1.5 रुपया हो गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आगे समझिएगा। तो इसमें कुल मूल्यों की संख्या हमारे पास कितना है दोस्तों? तो कुल मूल्य जो दिया हुआ है 180 रुपया। कुल मूल्य कितना है दोस्तों? तो 180। तो यहाँ रख देंगे 180। उसमें से आपको कहा गया है किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, माने किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो पहले देख लेते हैं कि मेरे पास जो है अनुपात में कितना पैसा आया। तो 2 रुपया, 1 3 रुपया, 1 4 रुपया, ये 50 पैसा, यानी कि 4.5 रुपया हमारे पास है। अनुपात में कितना है? 4.5 रुपया। अब पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक है। किस प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों उसको गुना करेंगे। तो सबसे अधिक कहने का मतलब हो गया कि किस प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक अनुपात में रहेगा उसी की ना संख्या अधिक होगा। तो किसका होगा? 25 पैसा के। तो यहाँ 4 से हम गुना कर लेंगे। अब यहाँ से 10 मिनट आएंगे ऊपर दोस्तों, तो ऊपर कितना जाएगा दोस्तों? तो ऊपर 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर 9 पचे के 45, 9 पचे के 45, तो यहाँ 5 लिख देंगे और 9 दूना के 18, तो यहाँ 2 लिख देंगे और इसको काट देंगे। तो यहाँ से तो 20 पचे के 100, तो 20 दूना के 40 और 40 गुने 4, 40 गुने 4, तो 40 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4 चौके के 16, यानी 160। यानी कहने का मतलब हो गया कि सबसे अधिक जो है 25 पैसा वाला है। और कितना अधिक है? तो माने कितना है, हमसे पूछ रहा है कितना अधिक, नहीं कितनी है। तो कितनी है तो मतलब कि 160 हुआ है किसका? 25 पैसा। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उसके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपया बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या है? उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। तो ध्यान से समझिएगा, ए को जो है 9 रुपया है और बी को कितना है? तो 7 रुपया है। ठीक है। उसके व्यय का अनुपात यानी ई आय हो गया। ये क्या होगा हमारे पास? तो ई जो दिया हुआ था आय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आय। ये हमारे पास आय है। इधर देखिएगा ये व्यय दिया हुआ है, व्यय। तो व्यय कितना दिया हुआ दोस्तों? तो 4:3, 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरीका से जब क्वेश्चन हमारे पास आता है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता है क्या कि दोनों तरफ जो मान जो दिया हुआ है देखिए बराबर करेंगे हम। ठीक है, कि अंतर कितना का है? तो यहाँ देखिए 7, यहाँ 3, तो 4 का अंतर। यहाँ देखिए 9, यहाँ 4, कितना का अंतर? तो 5 के अंतर। ये दोनों अंतर को सेम करना है, ये दोनों अंतर को सेम कर देना है, दोनों पट्टी बराबर सेम करना है। अब सेम कैसे करना है सो देखिएगा हमारे साथ।
तो सेम करने के लिए जो है दोस्तों इधर से ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे वाला अंतर होगा उसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे, और जो ऊपर वाला अंतर होगा उसको नीचे वाला से गुना कर देंगे। जैसे ये दोनों के देखिए अंतर, तो अंतर कितना है दोस्तों, एक। तो नीचे वाला अंतर आएगा उसको ऊपर वाला अंतर से, आई दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, तो 2। तो नीचे वाला रहेगा तो ऊपर वाला से, और ऊपर वाला है तो नीचे वाला से गुना कर देंगे, तो अंतर क्या हमारा सेम हो जाएगा। तो देखिएगा ए अनुपात बी, यानी ए का आय जो है 9 गुने 1 करेंगे तो 9 रुपया, बी का आय जो है 7, तो 7 गुने 1 करेंगे 7 रुपया। उसके बाद देखिएगा व्यय खर्च, तो खर्च करेंगे तो 4 दूनी के 8, तो यहाँ 8 रुपया हो जाएगा। अनुपात 3 दूना के 6, तो यहाँ 6 रुपया हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ से अंतर, अब देखिए कितना का आता है, तो अंतर दोनों तरफ देखिएगा कितना का अंतर है, तो दोनों तरफ जो है 1 का अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया, -1, यानी 1 की कमी हो गया। क्या हो गया, -1 की कमी हो गया। तो यहाँ कहता है 200 रुपया की बचत करता है, तो देखिए यहाँ 9 रुपया कमा रहा है, खर्च कर रहा है 8 रुपये, तो 1 रुपया की बचत कर रहा है। यहाँ जो है 7 रुपया कमा रहा है, 6 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1 रुपया की बचत कर रहा है। तो अनुपात में कितना हो गया दोस्तों, तो अनुपात में हमारा 200 रुपया बचा रहा है रियल में, और अनुपात में कितना बचा रहा है, तो 1 रुपया। अनुपात में कितना बचा रहा है, 1 रुपया। तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना, हमसे योग पूछ दिया है। तो योग पूछ दिया है, तो योग मतलब ये दोनों का ना, योग मतलब होता है जोड़, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो 16 से गुना कर देंगे इसको, तो 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, यानी 3200 रुपया आएगा। उन दोनों का आय कितना हो जाएगा, 3200 रुपया। तो हमारा आंसर कहाँ हो गया दोस्तों, तो बी आंसर कौन हो गया, बी आंसर कौन हो गया, बी। तो ये जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न था, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न था। चलिए इस पर आधारित और 1 2 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो है 11 ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। तो राम को R से और श्याम को S से, इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो ये किसका है दिया हुआ है दोस्तों, तो ये आय हमको दिया हुआ क्या है, आय। तथा उसके व्यय में 2:1 का अनुपात है। उसका जो व्यय है यानी खर्च, व्यय जो है हमें कितना दिया गया है, 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 400 रुपया की बचत करें, यानी प्रत्येक जो है 400 रुपया की बचत करता है, तो राम की आय क्या है। तो अभी बताए थे दोस्तों कि इसमें जो है दोनों का अंतर, ऊपर नीचे जो अंतर है आय और व्यय को, उसको दोनों साइड से एक ही आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड से एक ही आना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से जो अंतर करेंगे तो 1 का अंतर है, और यहाँ से अंतर करेंगे तो यहाँ भी 1 का अंतर, तो इसको बराबर करने की ज़रूरत ये नहीं है, ये हमको क्या ऑलरेडी बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बचत कितना करता है, तो बचत यहाँ कर रहा है 400 रुपया। कितना कर रहा है, 4000 रुपया दोस्तों। बचत कितना है, 4000 रुपया। हमारा बचत क्या है, हम कमा रहे हैं 3 रुपया, खर्च कर रहे हैं 2 रुपया, तो हमारा बचत कितना है, 1 रुपया। तो यहाँ 1 रुपया। पूछता है राम की आय कितनी है, तो राम कितना है यहाँ पे, तो 3। राम कितना है दोस्तों, तो 3, तो यहाँ 3 से निकाल देंगे, तो 4 तिया के 12, तो यहाँ 12,000 रुपया हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो 12,000, यानी कि राम का जो है आय कितना है, 12,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 12 देखिएगा दोस्तों। 12 में कहता है कि ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी। ए तथा बी का आय का अनुपात 2:3 है दोस्तों, और उसके व्यय का अनुपात दिया हुआ है 1:2, 1:2। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत जो है 24,000 रुपया, प्रत्येक की बचत कितना है दोस्तों, 24,000 रुपया है, तो एक या क्या है, एक या क्या है। तो देखिएगा दोस्तों इसका बचत कितना है, तो इसका बचत 1 है, इसका भी बचत 1, यानी दोनों तरफ सेम आ गया दोस्तों, तो हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो रियल में जो बचत है दोनों का वो कितना है, तो 24,000 रुपया, 24,000 रुपया। और हम लोग के अनुपात में बचत कितना है दोस्तों, तो दोनों साइड सेम आया, इसलिए अनुपात में बचत 1 हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए की आय कितना है, तो ए इसमें कितना है दोस्तों,
एक कितना है तो 2, तो यहाँ से हम लोग 2 के निकाल देंगे, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 24 दूनी के 48, यानी 48,000 रुपया जो है एक की आय है। एक की आय कितना है 48,000 रुपया है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 13 की दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। कहता है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5, यानी ए और बी का जो अनुपात है वो 6 अनुपात कितना है दोस्तों तो 5 है। और उसका मासिक व्यय कितना है दोस्तों, मासिक व्यय यानी खर्च जो है 4:3 है। खर्च कितना है दोस्तों 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रति माह 400 रुपया की बचत करता है, प्रति माह जो है 400 रुपया की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय की राशि कितनी है। उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, यानी उनकी मासिक आय जो है उसका राशि ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ देखिएगा अंतर क्या सेम है। अगर अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करना पड़ेगा। क्या ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, तो 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 और 2 5, यानी अंतर 2 का आ रहा। यहाँ देखिएगा अंतर कितना का है दोस्तों, तो यहाँ भी अंतर 2 का आ रहा है। ठीक है, 4 और 2 6, यानी 2 की कमी दोनों तरफ हो रहा है। यानी कि आय है 6 रुपया, खर्च है 4 रुपया, तो 2 रुपये की बचत हो रहा है। यहाँ प्रत्येक का बचत कितना बताया गया दोस्तों, तो यहाँ प्रत्येक का जो बचत बताया गया है वो हमारा 400 है। यहाँ बचत कितना है 400। अनुपात में कितना का बचत है दोस्तों, तो 2 के। अब तो पूछता है तो उसकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो उसका मासिक आय मन किसका, तो दोनों का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का मासिक आय निकाल लेंगे। दोनों का मासिक आय मतलब ये दोनों का जोड़ देंगे। तो दोनों का मासिक आय जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी हम यहाँ से 11 के निकालेंगे दोस्तों। तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, और इसको 2 दूना के 4 और 11 दूना के 22, यानी कि यहाँ 200 मर्त में कट गया तो दूना कर देंगे तो 11 दूना के 22, 22 पर कितना जीरो दोस्तों, तो 2 जीरो, यानी 2200 रुपया। तो हमको कहने का मतलब हो गया कि ए और बी की जो मासिक आय है दोनों को मिला करके कितना है, तो 2200 रुपया। दोनों को मिलाकर कितना है दोस्तों, तो 2200 रुपया। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यानी ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात है 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, तो बी का मासिक वेतन क्या है। तो बी का मासिक वेतन क्या है, तो समझिएगा दोस्तों। यहाँ दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो इसका 2:3:5, 2:3:5। अब यहाँ से कहा गया है एक शब्द दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन को दिक्कत करता है। कहता है सी का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन एक के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। एक के मासिक वेतन से कितना है 1200 रुपया अधिक है। तो यहाँ देखिएगा ए 2 रुपया अनुपात में और सी कितना रुपया 5 रुपया, तो अनुपात में कितना अधिक है, तो अनुपात में 3 अधिक है। और रियल में कितना बता रहा है, तो रियल में जो है 1200 रुपया, अनुपात में कितना है 300। तो यानी वास्तविक वैल्यू ऊपर, अनुपातिक वैल्यू नीचे। और जिसके बारे में पूछेगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, तो गुना करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है, बी का वार्षिक वेतन क्या है। तो बी कितना है दोस्तों, तो बी है जो हमारे पास है वो 3 है। तो ये 3 क्या है, मासिक वेतन है। 3 क्या है, मासिक वेतन है। तो इसको 3 से हम लोग गुना कर लेंगे। 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आ गया कितना दोस्तों, तो 1200 रुपया। कितना आ गया 1200, तो ये मासिक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया मासिक। ये हमारा एक मासिक, यानी कि एक माह में हमारा इतना आय हुआ। हमसे पूछा जा रहा है वार्षिक, हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो वार्षिक। देखिए यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, तो वार्षिक पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वार्षिक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 12 से गुना करेंगे। तो बर बढ़े के 44, यानी 144। कितना हो गया दोस्तों 144,
144। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन 14 नंबर है उसका आंसर कितना आ जाएगा, एक, यानी कि 144 पर 2 जीरो, 144 पर 2 जीरो यानी 14,400, 14,400। तो देखिएगा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो आंसर जो हो जाएगा हम लोग को बी हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो बी। कितना दोस्तों, तो 14,400, 14,400। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है।